मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों जन्म लिया मैंने? क्या पूर्ति मेरा ये जन्म मुझसे कराना चाहता है? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या है जो मैं करूं तो ये जीवन सफल और पूर्ण माना जाएगा? ये प्रश्न एक असमंजस बन करके अनेकों लोगों के भीतर बना रहता है। हालांकि इस बात को अनेकों बार अनेकों स्वरूपों में स्पष्ट किया जा चुका है, फिर भी रह रह करके साधक के भीतर ये प्रश्न आता है। देखो साधक, एक बात अकाट्य है, उसे बदला नहीं जा सकता, और वो जान लो, ये जन्म, इससे पिछले जन्म, इसलिए पिछली योनियां या आने वाले भविष्य में अगले जन्म ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त होते हैं। दिल जानता है, बुद्धि मानती नहीं है। समझाना किसको है? धियो यो न प्रचोदयात को। गायत्री मंत्र में हृदय यो न प्रचोदयात नहीं है, धियो यो न प्रचोदयात। बुद्धि नहीं मानती। क्या उद्देश्य है? उत्कर्ष, 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 अधिक सजगता को प्राप्त हो पाना, अंतर्मुखी होकर के अपनी क्षमताओं को जान पाना, उन तामसिक, राजसिक, गुण प्रेरित, तामसिक निद्रा, वासना, विघटन, तामसिक, राजसिक गुण, अनेकों प्रकार के अहंकार, दूसरों के अधिकार का अतिक्रमण, दूसरों के कंधे पर पैर रख के चढ़ जाना, दिखूं मैं दिखूं, रजोगुण, सतोगुण, मैं सबका कल्याण करूं। तो क्या सतोगुण भी? हाँ बाबू, एक सीमा आने पर सतोगुण भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि वो अवस्थाएं जिन्हें प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, वो गुण कर्म से परे हैं, गुण कर्म प्रेरित नहीं है, और सतो भी गुण में आता है। तो कि मैं अच्छा बनना छोड़ दूं? नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। तमो और रजो से धीरे धीरे सतो की ओर जाना होता है। बिना सतो तक पूर्ण रूप से पहुंचे पृथ्वी की कक्षा से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सतो के विषय में ऐसा मत सोचो। जीवन का उद्देश्य एक ही है, मोटा मोटा। बुद्धि को मनाना पड़ेगा कि मैं उत्कर्ष को प्राप्त हूं, गुणों से प्रेरित जो कर्म है, इनसे धीरे धीरे उठ करके विवेक प्रेरित कर्म की ओर आगे चलो। गुण कर्म, गुण का प्रभाव आया, अच्छा उसकी ऐसी की तैसी, अच्छा चलो 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 चलो। रजो क्या है? अच्छा। तमो क्या है? अच्छा चल चल चलो चलो चलो। सतो अच्छा 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 अच्छा। तो कम से कम हम अपनी ऐसी साधना करें, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से हो, जॉब के माध्यम से हो, क्योंकि तुम बिजनेस और जॉब को अलग रख के सोचते हो, और यही ब्लंडर है
क्या है? ब्लंडर। स्पेलिंग मालूम है ना? BLUNDER। ब्लंडर माने घोर गड़बड़, घन घोर गड़बड़। यही घनघोर गड़बड़ है कि तुम जॉब, व्यवसाय, प्रोफेशन इत्यादि को अलग करके स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सोचते हो। अच्छा ना, स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट देन प्रोफेशन। The norms may be bit different, but who is behind both? The spirit, the soul. बिना जीवात्मा के हुए शरीर, बिना शरीर के तुम्हारा नाम, रूप, एलिजिबिलिटी, पात्रता, क्रेडिबिलिटी नहीं, तो बिना उसके जॉब नहीं, बिना उसके बिजनेस नहीं, तो कौन है मूल में? सोल। इसलिए जॉब, प्रोफेशन को बीच में शामिल करो। ये सब बीच में लेकर के तुम्हें उत्कर्ष प्राप्त करना है अपने हर कर्म के द्वारा। अन्यथा कर्म योग की आवश्यकता नहीं थी। श्रीमद् भगवद गीता सीधा ज्ञान योग से लांग करके पहुंच जाती भक्ति, संन्यास इत्यादि पर, या अलग से हट होता। कर्म की आवश्यकता ही नहीं थी। कर्म क्यों लाए बीच में? कर्म योग इसीलिए लाए क्योंकि बिना कर्म के, और कर्म कहां होता है? जॉब में, बिजनेस में, वहां कर्म होता है। असली मनुष्य का उत्कर्ष करने की साधनाएं वहां हैं। यही कर्म योग है। यही चूक हो गई। इसी चूक को सुधारना है बेटा। इसी चूक को तुम्हें सुधारना होगा। इस चूक को सुधारने के लिए तुम्हें गंभीरता से विचार करना होगा। तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति बिना आत्म उत्कर्ष के संभव नहीं है। आत्म उत्कर्ष बिना गुणों से प्रेरित, जैसे इंपल्सिव, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं, वो संभव नहीं है। आप बिना इंपल्सिव, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के मुक्त हुए उत्कर्ष प्राप्त नहीं होगा। आप इंपल्सिव, इंस्टिंक्टिव, त्वरित जो प्रतिक्रिया, उनसे मुक्त होकर के विवेक पर आरूढ़ हो, यह मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी साधना है, जिसके लिए बाकी डिटेल्स हैं जो सोचनी पड़ती हैं। सेवा का क्षेत्र कौन सा अपनाऊं, साधना में कौन सी करूं, ये सब तो डिटेल्स हैं। जब तक लक्ष्य नहीं स्पष्ट, डिटेल्स के साथ उलझने से मैं ये साधना कर लूं, मैं वो कर लूं, उससे तुम पता क्या करोगे? मन रमाओगे, उत्कर्ष प्राप्त नहीं करोगे। आज बड़ा मन रमा, आज तो भजन किया, आहा, हरे राम 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 हरे हरे। आहा आहा, वैकुंठ लोक को पहुंच गए। जैसे भजन समाप्त हुआ, पता लगा तुम्हारी चप्पल किसी ने उल्टी रख दी। कोई निकला था। कौन निकला था यहां से? भी मेरी चप्पल उल्टी किसने की? वैकुंठ से वापस आ गए प्रभु। जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू कि मनुष्य के जीवन की साधनाएं कौन सी हो, क्या ये डिटेल्स हैं। ये केवल डिटेल्स हैं। आकाश में विमान एक टेक्नोलॉजी से उड़ता है, ठीक है, थ्रस्ट, पुल इत्यादि कुछ करते हैं, बोलते हैं, मुझसे भूल रहा है, वो क्रिएट करते हैं जिससे गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होते हैं। तो क्या आकाश में विमान उड़ाने के एक ही टेक्नोलॉजी होगी थ्रस्ट वाली, या कोई और भी हो सकती है? हो सकती है। मनुष्य को भले ही पता ना लगी हो, पर ऐसा नहीं है कि कोई और टेक्नोलॉजी नहीं होगी। कहते हैं मैग्नेटिज्म से भी कुछ हो सकता है, सुनते हैं ऐसा होता है।
मैग्नेटिज्म से भी कुछ ऐसा होता है। अब क्या होता है ये मुझे ज्ञान नहीं है, पर सुना है ऐसा संभव है कि गुरुत्वाकर्षण को मुक्त किया जा सकता है। क्या कैसा मैं नहीं जानता, अभी सामने नहीं आया। तो उसी प्रकार मनुष्य की साधनाएं केवल डिटेल्स हैं। जब तुम्हारा ये प्रश्न है ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो तुम उस समय डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हो। ये जान लो उद्देश्य तो स्पष्ट है, वो तो बदला नहीं जा सकता। वो 2 शब्दों में व्याख्या हो चुकी, आत्मानो मोक्षार्थ। गुण कर्म प्रेरित आचरण से मुक्त होकर विवेक पर आना और विवेक से आगे छलांग लगा करके जन्म मरण के बंधनों से भी छूट जाना। वो तो क्लियर है, उसमें कोई किसी को डाउट हो ही नहीं सकता। अकाट्य है, बदला नहीं जा सकता। उसे पूरा करने के लिए जगत हिताय च, अर्थात मैं अपने उत्कर्ष के लिए जगत हित को बीच में समाहित करूं, क्योंकि वही माध्यम बनेगा। अब जगत हित में क्या क्या आ जाता है, बिजनेस, जॉब सब आ गया, फैमिली, सोसाइटी, नेशन सब आ गए, विश्व पूरा आ गया। ऐसे नहीं हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि जगत हिताच का भाग है वो, उसके बिना आत्मानुमोक्षार्थ होने वाला नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। तुम्हारा वास्तविक प्रश्न डिटेल्स है बाबू। जब तक तुम्हें यही नहीं पता तुम पूछना क्या चाहते हो, जानना क्या है, तब तक भटकोगे भटकोगे भटकोगे। पहले ये जान लो तुम पूछना क्या चाहते हो। तुम पूछना चाहते हो मैं कौन सी साधना करूं, तुम पूछना चाहते हो मैं कौन सी सेवा करूं, कौन सा काम करूं। तुम ये जानना चाहते हो, तुम ये नहीं जानना चाहते कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, मेरे इस जन्म या अगले का उद्देश्य क्या, वो तो क्लियर है। फिर से दोहरा रहा हूं, अध्यापक हूं ना, इसलिए गुण कर्म प्रेरित आचरण से मुक्त होकर विवेक युक्त आचरण करना। विवेक माने सोचना, फार साइटेड विजडम, दूरदर्शी विवेक, सोचना, विचार करना, अपने अतिरिक्त अन्य का भी, अपने और अन्य के अतिरिक्त इस काल का भी, सभी की सोचकर ठहराव से निर्णय लेना। क्या कहूं, क्या सोचूं, क्या चाहूं, क्या करूं, ये विवेक है। गुण कर्म प्रेरित आचरण से ऊपर उठकर मैं विवेक पूरित आचरण करूं और धीरे धीरे विवेक के द्वारा उत्कर्ष प्राप्त करते मोक्ष प्राप्त कर जाऊं। विवेक ही अनात्म और आत्म में, अर्थात जो चेतना है जो चेतना नहीं है, जो पदार्थ है जो चेतना है, इनका भेद करूं मैं। नित्य अनित्य का भेद, क्या रहने वाला क्या नहीं रहने वाला, ये भेद कौन करेगा? विवेक। इसके भेद से प्रायोरिटी अपने सारे जीवन की कौन तय करेगा? विवेक। ये तय करूं, ये मुझे करना है। बाकी डिटेल्स हैं। मैं जीवन शरीर चलाए रखने के लिए पैसा कहां से लाऊं, मेरा शरीर चलता रहे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, मेरे जो दायित्व है परिवार के, उनके सारे खर्च इत्यादि कैसे पूरे करूं? अच्छा, कपड़ा बेच के, लोहा बेच के, सोना बेच के, पत्थर बेच के, पढ़ा करके क्या करूं? किसी तरह से करना है ना, ठीक है। जो भी करूं उसमें पूर्ण विवेक हो, गुण कर्म प्रेरित नहीं हो केवल। ये कठोर है, पर यही साधना है, यही योग है, यही कर्म योग है। और साथ साथ अपने आप को समन्वित, एकाग्र रखने के लिए अपने पिछले जन्मों के आए गुण कर्म से प्रेरित अस्थिरताएं जो संस्कार बन के मुझे झंझावात बना के हर समय झंझोड़ती झंझोड़ती रहती है, उनसे मुक्त होने के लिए कौन से साधना करूं? ये वाला ध्यान करूं ब्रह्म मुहूर्त का, ओम करूं, गायत्री करूं, इसका उत्तर कल दिया जा चुका। वो साधना है। और साथ साथ मैं अपने हृदय से उठने वाले सतोगुणी कल्याणकारी भाव से क्या सेवा करूं? पानी का प्याऊ खोलूं,
धर्मशाला बनाऊं, ब्लड बैंक बनाऊं, सिलाई मशीन दूं, मैं क्या करूं? These are details, Babu. These are details. So your question should be very well understood within your own self. पहले अपने भीतर पूरी तरह समझ लो तुम पूछना क्या चाहते हो, जानना क्या चाहते हो। अन्यथा हर बार एक ही सवाल पूछोगे, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जब तक तुम जीवात्माधारी हो एक ही रहेगा। इस पूरी सृष्टि में जीवात्माओं को इस जगत में नहीं, जहां तक सीमित ज्ञान ब्रह्म ऋषियों का पड़ा है उसके अनुसार किसी भी लोक में जन्म लिया, किसी अवस्था में जन्म भी लिया, शरीर या अशरीर धारी होकर भी वहां रहे तो भी उद्देश्य एक ही है। अशरीरधारी भी यही काम करते हैं। इस पृथ्वी पर भी हैं, बहुत सारे हैं, इनकी संख्या पता नहीं शरीरधारियों से कहीं ज्यादा ही ना हो तो उनके भी काम एक ही है। उन्हें भी उत्कर्ष चाहिए, उन्हें भी साधना चाहिए, उन्हें भी गुण कर्म प्रेरित आचरण से मुक्त होना, गुण कर्म प्रेरित आचरण से मुक्त होकर पूर्ण विवेक युक्त आचरण करना है, जिससे वो धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ऐसे बन जाएं कि उनके हर कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाए, उनके कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाए। जब जीव के कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है, कर्म अकर्म हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। मुझे एक साधक ने ईश्वरलीन देवरा बाबा की एक वीडियो क्लिप भेजी थी। उसने सोचा मैंने वीडियो नहीं देखी है। मैं उसे समझाने की चेष्टा भी की कि ईश्वरलीनी अवस्था है, वो नहीं समझ पाया। संस्कृत में देवरा बाबा अपने हठ योग के माध्यम से यही बात खेचरी के द्वारा, विपरीतीकरण मुद्रा के द्वारा समझाने की चेष्टा कर रहे थे। यही भाव हठ योग में भी है। हठ योग के द्वारा भी इसी भाव को अपने तरीके से लाया जाता है। मेटाबॉलिज्म को पहले शरीर में समाप्त करते, फिर सूक्ष्म में, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उस लड़के को मैंने संदेश दे दिया इस माध्यम से। तो जीवन का उद्देश्य तो स्पष्ट है, दोबारा जानने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल्स जानना चाहते हो तुम, वस्तुतः डिटेल्स क्या है मेरे जीवन की, कौन सी डिटेल्स में फॉलो करूं जिससे मैं अपने लक्ष्य को ठीक से परस्यू कर सकूं। योर क्वेश्चन इज अबाउट डिटेल्स, डिटेल्स एंड डिटेल्स। ऑफ कोर्स यस, किसी ने सही कहा है, गॉड, GOD, great opportunity of details. God is in details, isn't it? ये डिटेलिंग ही तो हमारा काम है, यही तो आइंस्टाइन का खेल था। मुझे केवल ये जानना है ईश्वर का मन क्या है, वो क्या सोचता है, तुम क्या सोच रहे हो। अब तुम्हें जानना है कि तुम जीवन उद्देश्य नहीं, जीवन उद्देश्य की पूर्ति हेतु डिटेल्स पर विचार कर रहे हो। और सच पूछो तो डिटेल्स भी तुम्हारे पास उपलब्ध हैं। उन्हीं डिटेल्स में ही तुम्हें योग उत्पन्न करना है। योग उत्पन्न करना है बिजनेस में, योग उत्पन्न करना प्रोफेशन में, योग उत्पन्न करना अपने श्वासों में, हर स्थान पर योग को उत्पन्न करना है। समझे? ये सब साधकों को भेजूंगा मैं। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। समुन्नत को मैंने छाती से लगाया है, ध्यान रखना।